नमस्कार, मैं हूं कायनात खान। आप देख रहे हैं सोशल टीवी प्राइम टाइम बुलेटिन। खबरों की शुरुआत करने से पहले नजर हेडलाइंस पर। नहीं रहे कांग्रेस के दिग्गज नेता व पूर्व विधानसभा अध्यक्ष सदानंद सिंह। सीएम व डिप्टी सीएम ने बताया इसे व्यक्तिगत क्षति। कोसी नदी में नाव पलटने से एक छात्रा की हुई मौत। एक छात्र लापता। एसडीआरएफ की टीम कर रही है लापता छात्र की तलाश। निगम कर्मियों की अनिश्चितकालीन हड़ताल के बाद शहर में पानी की सप्लाई ठप। सड़कों पर कूड़े का लगा अंबार। और सुहागिन कल मनाएंगी हरितालिका तीज। सुल्तानगंज में अजगैविनाथ गंगा घाट पर स्नान के लिए उमड़ी महिलाओं की भारी भीड़। अब खबरें विस्तार से। कांग्रेस के दिग्गज नेता व पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष की जिम्मेदारी संभाल चुके सदानंद सिंह का 78 साल की आयु में निधन हो गया। वह लंबे समय से बीमार थे। उनके निधन पर नेताओं की तरफ से श्रद्धांजलि अर्पित की गई। पूर्व विधानसभा अध्यक्ष सदानंद सिंह का पार्थिव शरीर विधानसभा परिसर में लाया गया, जहां मुख्यमंत्री, विधानसभा अध्यक्ष, डिप्टी सीएम तेजस्वी यादव समेत कई मंत्रियों ने श्रद्धांजलि दी। मुख्यमंत्री ने कहा कि सदानंद बाबू का जाना उनके लिए निजी क्षति है। भागलपुर में भी उनके निधन की खबर सुनते ही शोक की लहर छा गई। विधायक अजीत शर्मा, पवन यादव, ललन पासवान समेत अन्य दल के नेताओं ने उनके निधन पर शोक व्यक्त किया। आपको बता दें कि सदानंद सिंह बिहार में कांग्रेस के सबसे वरिष्ठ राजनेता थे और वे लंबे समय तक बिहार विधानसभा के अध्यक्ष भी रहे थे। वे 10 साल तक कांग्रेस विधायक दल के नेता और बिहार सरकार में सिंचाई और ऊर्जा राज्य मंत्री रह चुके हैं। उनके सभी दलों के नेताओं से काफी मधुर संबंध थे, साथ ही वो लोगों के बीच भी काफी लोकप्रिय थे। सदानंद बाबू के निधन से हम सब लोग दुखी हैं। वो एक लोकप्रिय नेता रहे हैं, विधानसभा के अध्यक्ष रहे हैं, बिहार सरकार में मंत्री रहे हैं, अपने पार्टी के अध्यक्ष रहे हैं और विधानसभा में 9 बार सदस्य रहे हैं और सब लोगों से उनका संबंध और बातचीत सब रहता था। कांग्रेस के हमारे दिग्गज नेता आदरणीय सदानंद सिंह जी, जो 9 बार कहलगांव से विधायक भी रहे और खास करके मेरे अभिभावक तुल्य थे, उन्होंने पार्टी को बहुत ही सेवा दी है, कांग्रेस पार्टी को मजबूती दी है। लेकिन उस समय ही क्रूर पंजों ने उनको हम लोग के बीच से छीन लिया। यह हमारे लिए नहीं, भागलपुर जिला के लिए नहीं, कहलगांव के लिए नहीं, बल्कि पूरे कांग्रेस पार्टी के लिए पूरी क्षति है। आज सदानंद बाबू के निधन से मैं मर्माहत हूँ। वे मेरे गार्जियन तुल्य थे। मैं उनके निधन पे हार्दिक श्रद्धांजलि अर्पित करता हूँ। भागलपुर ही नहीं बल्कि पूरे बिहार में कांग्रेस के लिए जो है इतनी बड़ी क्षति है कि इसको पूरा करना जो है वो असंभव है। मित्रों, अपार दुख के साथ कहना पड़ रहा है कि श्रद्धेय सदानंद बाबू जी का जाना हमारे लिए व्यक्तिगत क्षति है। हमारा उनके साथ पारिवारिक संबंध रहा है और जब वो पटना के पुलिस अस्पताल में आईसीयू में थे तो हम 2 बार उनसे मिलने गए थे। आदरणीय शाहनवाज जी के साथ और मित्र जयंत राज जी के साथ में गया था। उनका जाना कहलगांव, पीरपैंती, भागलपुर के साथ साथ पूरे बिहार की राजनीति में शून्यता ला दिया है और वो सदानंद बाबू थे। आज देश और बिहार की राजनीति में विरले नेता हुए जो बाबू जाने गए, जैसे जगजीवन बाबू, श्री कृष्ण बाबू, इस तरह से सदानंद बाबू थे और सर्वदलीय नेता थे और सर्वमान्य नेता थे। हम उनको ईश्वर से प्रार्थना करते हैं कि उनकी आत्मा को शांति दे। नारायणपुर प्रखंड में तेलडीहा गांव की छात्रा और एक छात्र की कोसी नदी के धार में डूबने से मौत हो गई। यदुनंदन शर्मा की पुत्री सुमन और मृत्युंजय कुमार अपने साथियों के साथ नाव पर सवार होकर कोचिंग क्लास करने जा रहे थे। बताया जाता है कि नाव पर क्षमता से अधिक लोग सवार थे। तेज हवा के कारण नाव का संतुलन बिगड़ गया और नाव पलट गई। ग्रामीणों ने नाव पर व्यक्तियों को बचाने का प्रयास किया, लेकिन 15 वर्षीय सुमन और 13 वर्षीय मृत्युंजय कुमार गहरे पानी में चले जाने से लापता हो गए।
प्रशासनिक अधिकारी के द्वारा एसडीआरएफ की टीम को बुलाकर रेस्क्यू करवाया जा रहा है, जिसमें कि एसडीआरएफ टीम ने सुमन कुमारी के शव को कोसी नदी के बाहर निकाल लिया, जबकि मृत्युंजय की तलाश अभी भी जारी है। घटना के बाद परिजनों में कोहराम मच गया है। पुलिस ने शव को पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है। अपनी मांगों के समर्थन में निगम कर्मियों की अनिश्चितकालीन हड़ताल दूसरे दिन भी जारी रही। हड़ताल के कारण बरारी वाटर वर्कर से पानी नहीं मिला, जिससे शहर की करीब 1.25 लाख की आबादी को पानी के लिए खासी मशक्कत करनी पड़ी। शहर के 59 बोरिंग घर में भी ऑपरेटरों ने ताले लगा दिए, जिससे लोगों को काफ़ी दिक्कत हुई। अपनी मांगों के समर्थन में नगर निगम के कर्मियों कार्यालय और बरारी वाटर वर्क्स परिसर में धरना प्रदर्शन किया और सरकार के विरोध में नारेबाजी की। संघ के राज्य सचिव मनोज सहाय ने कहा कि सभी कर्मचारी एकजुट है और हमारी मांगें पूरी नहीं होने पर आंदोलन और तेज किया जाएगा। इनकी प्रमुख मांगों में पूर्व में हुए समझौते को लागू करने, सफाई व्यवस्था बेहतर करने के लिए कर्मियों को पर्याप्त संसाधन, अनुकंपा पर बिना देर किए नियुक्ति करने समेत अन्य मांगे हैं। राष्ट्रीय सफाई मजदूर संघ ने भी हड़ताल का समर्थन करते हुए प्रदेश अध्यक्ष राजीव रंजन और गणपत राम ने 12 सूत्री मांगों पर सरकार से अविलंब निर्णय लेने की मांग की। मौके पर जिलाध्यक्ष राजेश हरी, जीतन हरी, नीरज हरी, राणा हरी समेत अन्य लोग मौजूद थे। महासंघ की स्तर से भी कई एक पत्राचार किए गए, कई एक आवेदन दिए गए, लेकिन सरकार अपनी कुंभकर्णी निंद्रा में सोई गई। मुकम्मल लड़ाई में हूँ, लड़ाई में रहूंगा। जीत हमारी निश्चित है, मैं जानता हूँ, क्योंकि मेरे साथ अन्याय हो रहा है। कल सुहागिन मनाएंगी हरितालिका तीज व्रत। पूरे शहर में आज हरितालिका तीज को लेकर काफी भीड़ देखी गई और इसको लेकर बाजार में चहल पहल देखी गई। तीज एवं चरचंदा को लेकर सुल्तानगंज के अजगैविनाथ गंगा घाटों में गंगा स्नान के लिए सुबह से ही महिलाओं की भीड़ उमड़ पड़ी है। महिलाएं अपनी पति की दीर्घ आयु के लिए तीज और बेटे की लंबी आयु के लिए चरचंदा करती हैं। श्रद्धालु यहां उत्तर वाहिनी गंगा का जल लेने के लिए अजगैविनाथ धाम पहुंचते हैं, यहां पूजा अर्चना करते हैं। अजगैविनाथ के पंडित ने बताया कि तीज और चरचंदा को लेकर बड़ी संख्या में यहां बिहार और झारखंड के भक्त पहुंचकर गंगा स्नान कर अजगैविनाथ मंदिर में पूजा करते हैं। आज हम लोग गंगा में स्नान करते हैं, यहाँ से मिट्टी ले जाते हैं, वहाँ हम लोग मंदिर बनाए हैं थर्मोकोल का, उसमें मंदिर में कीड़ा रख के दीप जलाएंगे, केले के पत्ते से सजाएंगे। इस मिट्टी से शिव जी, पार्वती जी या गणपति जी का मूर्ति बनाएंगे। उसके बाद उनको पूजा प्रसाद, धूप दीप सब कुछ देके भोग लगाया जाएगा। पंचायत चुनाव की डुगडुगी बजते ही सनहौला प्रखंड में भावी प्रत्याशियों की नूरा कुश्ती शुरू हो गई है। ग्राम राज की गद्दी चाहने वाले संभावित प्रत्याशियों की भागदौड़ ग्रामीण क्षेत्रों में जारी है। ऐसे में निवर्तमान मुखिया का भी आम मतदाताओं से संपर्क का सिलसिला शुरू हो गया है। ऐसे ही माधोपुर बथानी पंचायत के मुखिया मंजर आलम अपने कार्यकाल में किए गए कार्य की बदौलत अपनी जीत का दावा ठोक रहे हैं। उन्होंने कहा, मैं अपने काम को लेकर जनता के बीच जाऊंगा और जनता मुझे इस बार भी अपना आशीर्वाद देगी। पंचायत में 7 निश्चय योजना हो या अन्य कोई योजना, कोई भी वार्ड विकास से अछूता नहीं रहा और आगे भी विकास की यह यात्रा जारी रहेगी। आप लोग चल के मेरे घर तक पहुँचे। मुझे यहाँ की जनता ने मुझे 5 साल नेतृत्व करने का मौका दिया। मैं 5 साल के दरमियान सबसे पहले सरकार की जो महत्वाकांक्षी योजना जल नल है, मैं जल नल के तहत हर घर तक पानी देने में सफल रहा। अलावा मुख्यमंत्री 7 निश्चय योजना में पार्ट 2 गली अली आती है। मैं गली अली के तहत भी हर करीब जिस वार्ड में कीचड़ था, उस कीचड़ को मैं मुक्त करने का काम किया। जैसे जैसे समय बीतता जा रहा है, प्रखंडों में चुनावी सरगर्मी जोरों पर है। जगदीशपुर प्रखंड में नामांकन के दूसरे दिन नामांकन करने वालों में वार्ड सदस्यों की सबसे अधिक भीड़ देखने को मिली। बुधवार को 13 पंचायत समिति, 15 सरपंच, 8 वार्ड के लिए 97 और 16 पंचों ने अपना नामांकन किया। वहीं प्रखंड विकास पदाधिकारी तरुण केसरी भीड़ को देखते हुए लाइन में रहने का अनुरोध कर रहे थे।
नवगछिया के रंगरा गोपालपुर एवं नवगछिया प्रखंड के विभिन्न क्षेत्रों में बाढ़ एवं कटाव से हुई क्षति का आकलन करने भारत सरकार के 6 सदस्यीय टीम भागलपुर के जिला पदाधिकारी के साथ नवगछिया पहुंची। टीम ने बाढ़ प्रभावित क्षेत्रों में सड़क, पुल, घर, फसल आदि का जायजा लिया। तटबंध के ध्वस्त होने के साथ साथ इस्माइलपुर प्रखंड में बाढ़ प्रभावित सहित फसल क्षति की भी जानकारी ली। भागलपुर के 15 प्रखंड, 139 पंचायत और 571 गांव बाढ़ से आंशिक या पूर्ण रूप से प्रभावित हुए। बाढ़ के कारण लगभग 400 अधिक घर, 51,000 हेक्टेयर क्षेत्रफल की फसल क्षतिग्रस्त हुई। टीम ने गोपालपुर के धरहरा गांव में केला, मिर्च, पपीता जैसी फसल के नुकसान की जानकारी ली और लोगों को जिला पदाधिकारी ने आश्वासन दिया कि फसल क्षतिपूर्ति के साथ साथ लोगों को बाढ़ प्रभावित से हुए नुकसान का भी लाभ दिया जाएगा। बुधवार को प्रतिभा रानी की अध्यक्षता में समारोह आयोजित कर स्थानांतरित डीडीसी को भावपूर्ण विदाई दी गई। अपने संबोधन में वक्ताओं के कार्यों की सराहना करते हुए कहा कि आप न केवल ड्यूटी के पक्के हैं बल्कि अधीनस्थ कर्मचारियों एवं पंचायत प्रतिनिधियों के साथ मधुर संबंध रखना भी आपकी खासियत है। वहीं डीडीसी ने अपने सहकर्मियों का आभार व्यक्त करते हुए कहा कि अपने कार्यकाल के दौरान प्रशासनिक अधिकारियों के साथ अधीनस्थ कर्मचारियों का मुझे भरपूर सहयोग मिला है। मौके पर निदेशक डीआरडीए, वरीय समाहर्ता डीआरडीए के सभी पदाधिकारी एवं कर्मी मौजूद थे। इसे लेके आप तीसरी बार मान सकते हैं। एक बार जब मैं छोटा था, हमारे प्रिंसिपल से संबोधित समय रहने का मौका मिला था। JLNMCH में सर्जन और गैस्ट्रोएंट्रोलॉजिस्ट डॉक्टर कुमार रत्नेश को नेशनल IMA द्वारा मेडिकल क्षेत्र में उत्कृष्ट काम के लिए ऑनरी प्रोफेसरशिप का अवार्ड दिया गया। डॉक्टर कुमार रत्नेश को यह अवार्ड दिल्ली में IMA के नेशनल प्रेसिडेंट डॉक्टर J. जयलाल, सेक्रेटरी जनरल डॉक्टर जयेश M. लेले द्वारा दिया गया, जिसमें अंतर्राष्ट्रीय और राष्ट्रीय ख्याति के डॉक्टर भी उपस्थित थे। देश के 10 डॉक्टरों को यह अवार्ड दिया गया, जिसमें कुमार रत्नेश बिहार, उड़ीसा, झारखंड के अकेले डॉक्टर है जिन्हें यह अवार्ड दिया गया। डॉक्टर कुमार रत्नेश ने MBBS JLNMCH भागलपुर तथा MS सर्जरी में PMCH किया है। ये सम्मान इंडियन मेडिकल एसोसिएशन के माध्यम से, जो नई दिल्ली के हेडक्वार्टर है, वो प्रत्येक 5 वर्ष में मानद प्रोफेसर की उपाधि देती है। वो चुनिंदा 10 लोगों को, हिंदुस्तान के चुनिंदा 10 लोगों को राष्ट्रीय स्तर पर ये सम्मान देती है, जो चिकित्सा शिक्षा क्षेत्र में उत्कृष्ट सेवा देते हैं, जो राष्ट्र में निर्माण में सहायक साबित होते हैं और मेडिकल एजुकेशन के फील्ड में जिनका बहुत महत्वपूर्ण योगदान रहता है। तातारपुर थाना क्षेत्र में 2 युवकों की हत्या के बाद स्थानीय लोग नशा और तस्करों के खिलाफ एकजुट हो रहे हैं। देर शाम काजवली चक यतीम खाने में मोहल्ले वालों ने बैठक आयोजित कर नशे के धंधेबाज और नशेड़ियों के खिलाफ प्रशासन से कार्रवाई की मांग की है। बैठक में मोहल्ले में ऐसे तत्वों के प्रवेश पर रोक लगाए जाने का भी ऐलान किया है। मौके पर थानेदार संजय कुमार सुधांशु, मुजाहिदपुर थानेदार सुबोध कुमार, पूर्व उप महापौर डॉक्टर प्रीति शेखर समेत बड़ी संख्या में स्थानीय लोग मौजूद थे। बैठक में नशे के धंधेबाजों को रोकने के लिए प्रत्येक मोहल्ले में पहरा कमेटी गठित करने का भी निर्णय लिया गया। यह कमेटी रात में अपने अपने इलाकों की चौकसी करेगा और नशे के धंधेबाजों को पकड़कर पुलिस को सौंपा जाएगा। आया उतना कहीं भी अन्य जगह नहीं आया और जितना लोग यहाँ मुझे साथ दिया उसको मैं कभी भुला नहीं सकता हूँ। मेरी आत्मा आज भी यहाँ बसती है, आपको पता नहीं है। मैं जब भी थाना आने और जाने के क्रम में बिना कतारपुर क्षेत्र पर छुए हुए, यहाँ को प्रणाम किए हुए मैं यहाँ से निकलता नहीं हूँ। फिलहाल खबरों में इतना ही। अब मुझे दीजिए इजाजत। नमस्कार।